Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine at home and doing your study continuously without any disturbance, right? So, okay, bacha party. In the previous class, I have discussed about integral and I have done एक्सरसाइज 7.1। तो बच्चों मैंने फार्मूले सारे बता दिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने डेवलप कर दिया था। और आई हैव टोल्ड यू बच्चा पार्टी फार्मूला ज़रूर रिवाइज करो और उसको कई बार पढ़ो, क्योंकि इंटीग्रल का एक ही फार्मूला है। आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको डिफरेंसेस मिलता जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर, आई मीन यू आर अप्रोचिंग फॉर द बेस्ट, राइट। तो बच्चा पार्टी मैंने ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन में जब हम इंटीग्रल करना शुरू करेंगे तो और फर्स्ट प्रियोरिटी विल बी दैट कि किसको हम इंटीग्रल नहीं कर पाते हैं। दिस इज योर फर्स्ट मोटो टू आइडेंटिफाई विच फंक्शन कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड बाय द डायरेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो देखा था आपने कि बहुत सारे फार्मूले थे जिनका हमारे पास इंटीग्रल नहीं था। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा जाए तो tan cot sec कोसेक नहीं था। इनवर्स आईटीएफ में देखा जाए तो सबके सब आई मीन ऑल दिस 6 आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनका भी फार्मूला नहीं है। log x का फार्मूला नहीं है, u बाई वी का फार्मूला नहीं है आपके पास, u इंटू वी का फार्मूला नहीं है आपके पास, और यदि है भी है तो उसे कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट है, राइट। तो बच्चा पार्टी अभी मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। आप बच्चा स्टडी करने वाले हो इनडेफिनिट इंटीग्रल, राइट। तो हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है यहाँ पे, और मैंने क्या बताया इनडेफिनिट इंटीग्रल के दो पार्ट, पार्ट ए हाँ जी डेफिनिट इंटीग्रल, राइट है साहब, और पार्ट बी आई मीन यहाँ पे मैंने ऐसे इनडिफिनिट तो नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना चाहिए इंटीग्रल, राइट। ये इंटीग्रल लिखता हूँ, चलो। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये हो गया बच्चा पार्टी इंटीग्रल, राइट है। और यहाँ पे एक हो गया इनडिफिनिट और सेकेंड हो गया डेफिनिट, राइट साहब। तो आप इनडिफिनिट स्टडी कर रहे हो, हम लोग का रनिंग टॉपिक इनडेफिनिट इंटीग्रल है, जिसमें पहला एक्सरसाइज था आई मीन हम लोग के पास जो पहला प्रोसेस था वह था बाय इंस्पेक्शन मेथड, हाँ बाय इंस्पेक्शन मेथड, राइट। ओके, जिसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं बेस्ड ऑन डेरिवेटिव, राइट है बच्चा पार्टी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास था बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट, बाय सब्स्टिट्यूशन। थर्ड इज बाय पार्शियल, राइट, बाय पार्शियल, राइट है। एंड फोर्थ इज बच्चा पार्टी बाय पार्ट्स। तो आज आप जो स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंटीग्रल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चा पार्टी, राइट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो चलो बच्चों अब हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डालो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन। चलो बाय सब्स्टिट्यूशन की बात कैसे करेंगे बच्चा पार्टी, आई एम टेलिंग यू। मैं आपको शुरुआत कहाँ से करता हूँ। सपोज चलो मैं पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पकड़ लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि डी डी एक्स ऑफ यदि साइन एक्स होगा तो आप लिखेंगे कॉस एक्स, राइट है। डी डी एक्स ऑफ यदि साइन 2x होगा तो क्या लिखेंगे आप कॉस 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 2। डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है तो आप क्या लिखोगे 2 साइन एक्स, रिमेंबर बच्चा डेरिवेटिव का पार्ट है, एंड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज व्हाट 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यदि आपके पास डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है तो आप क्या लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरीवेटिव ऑफ 2x। बहुत अच्छे समझना, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रल आज आपको बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि मेरा मोटो यही है कि आपके दिमाग में इंटीग्रल फिट हो जाए। अब यदि हम बच्चा बड़ी आपसे बात कर लें इन सब जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा है उसमें मैं यदि इंटीग्रल की बात कर लूँ तो क्या क्या आप रिस्पांस दे पाएंगे उसको समझिए। जी साइन का ही लेते हैं मैटर, कॉस हटाओ साइन का ही लेते हैं, ठीक है। जो मैंने लेफ्ट में लिखा है ना आई मीन इधर लिखा है वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स की बात करूँगा आपसे, फिर हम आपसे इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx की बात करेंगे। देन आफ्टर आई विल टॉक साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की बात करेंगे,
एंड देन आफ्टर साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स की बात करेंगे माय डियर, राइट। तो ये जो फर्स्ट वाला है तुम्हारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये तो फार्मूला है साहब। क्या होता है इसका आंसर? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे बताया था कि यदि यहाँ पे 2x से लीनियर टर्म आ रहा है तो इसको मन में आप x मान सकते हो, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2x, बट डेरिवेटिव ऑफ 2x करना है तो बट डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? 2x करना है एंड प्लस सी हो जाएगा। दिस इज व्हाट? माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी हो गया। अब बचा पार्टी इसकी बात करनी है। यदि हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया x टू द पावर n की तरह, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब x अपॉन क्यूब इनटू यहाँ पे फिर से यदि डी डी एक्स लगा दिया किसका? साइन एक्स का, तो ये बेटा रॉन्ग है, राइट। अब इसकी बात कर ले, यदि इसको हम साइन एक्स मन में मान लिए तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करें तो बच्चा पार्टी ये भी हमारा क्या है? रॉन्ग है। तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट व्हाट, कि आप बाई चेन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो आसानी से, लेकिन उसके लिए हमारा इंटीग्रल लीनियर फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब साइन 2x होना चाहिए। आई मीन व्हाट आई वांट टू से दैट कि यदि तुम्हारे पास इंटीग्रल आप साइन एम एक्स की बात करें तो तुम आंसर बताना मुझे कॉस एम एक्स अपॉन व्हाट? एम प्लस सी। बट इफ आई टॉक अबाउट द इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स की बात करें तो आपका रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, बोलना कि नहीं पता मुझे, राइट। अब यार इसका मतलब ये थोड़ी होता है बच्चों कि हमको पता ही नहीं चलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, कि अब लो जी ये तो इंटीग्रल नहीं पढ़ना है। मैंने जितने भी इंटीग्रल आपके सामने यहाँ पे लिखा है बच्चा पार्टी, आइदर दिस और दिस, इन सब के इंटीग्रल मार्केट में मिलेंगे, ठीक है। इन इंटीग्रलों का जो इंटीग्रेशन होगा उसके पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, एक अलग का तरीका होगा, और उस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट है। तो चलो मैं फटाफट आपको चीज़ें समझाता हूँ कि क्या होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, और तुम्हें लगेगा कि नहीं यू आर राइट ऑन द ट्रैक, तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है। तो चलो बच्चा पार्टी, आई एम गिविंग यू फर्स्ट एग्जाम्पल। मैंने दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स। तुम्हें क्या करना है? हमें पता है साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो वही बात यहाँ पे आप लेट करोगे। लेट किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है? पूरा एम एक्स की वजह से हो रही है, तो लेट एम एक्स को टी मान लेना, राइट है। अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या टी, दोनों भी। यदि हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करें तो बच्चा पार्टी m इंटू 1 और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, लेकिन तुम्हें लिखना होता है इस फॉर्मेट में m डी एक्स इक्वल टू डी टी। सिंपल सी बात, x का डेरिवेटिव डी एक्स, t का डेरिवेटिव डी टी, y का डेरिवेटिव डी वाई, ऐसे इंटीग्रल में चलेगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? अब देखो आप कर क्या रहे हो? आप बाई सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर रहे हो। आप कर क्या रहे हो? बाई सब्स्टिट्यूशन। आप यहाँ पे एम एक्स को एक नए वेरिएबल टी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो पूरा का पूरा अब इंटीग्रल जो तुम्हारा था ये साइन एम एक्स उठ के आएगा, ये बन जाएगा व्हाट? साइन टी। और जब ये टी में बनेगा दैट टाइम द टर्म डी एक्स, ये जो डी एक्स है उसे भी तुम्हें डी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डी टी हो जाएगा। नाउ सी अगेन इट इज कन्वर्टेड इन साइन टी डी टी, और अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉस टी एंड डी टी, राइट। अब बच्चा पार्टी देखो, जब डी टी की वैल्यू तुम जब तुम डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो डी एक्स की वैल्यू तुम्हें मिलेगी क्या? डी टी बाई एम, राइट। तो आप यहाँ पे डी टी बाई एम भी करेंगे तो 1 बाई एम बाहर हो जाएगा, ऑलरेडी 1 बाई एम बाहर है, कॉस टी, राइट है, कॉस टी, ठीक है, समझ पा रहे हो? कॉस टी प्लस सी, तो चलो हो गया माइनस 1 बाई एम कॉस टी प्लस सी, और ये आपका इंटीग्रल है साहब, राइट। वैल्यू पुट कर देंगे, देखो वही चीज़ हुआ। अब बच्चा पार्टी हम इसकी बात कर लेते हैं यार, किसकी? हाँ जी, ये इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो तुम्हें समझ लेना है कि यार मेरे पास तो सिर्फ साइन एक्स होता है, बट यदि जैसे ही एक्स स्क्वायर हो गया तो ये इंटीग्रल सॉल्व होगा बाय सब्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ इनकम्प्लीट। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास इंटीग्रल में कुछ और टर्म दिया जाएगा। अब समझ पा रहे हो ना? तभी ये सॉल्व हो पाएगा, ध्यान देना,
क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जब इसको स्टैंडर्ड बनाओगे एक्स स्क्वायर को टी लेट करके, तो ये 2x dx बनेगा dt, और तुम्हें x dx की वैल्यू dt मिलेगी। तो जो हमारा dx है उसे पूरी तरह से dt में कन्वर्ट होना था, जो कि हो नहीं पा रहा है x dx, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं है। और जब यहाँ पे निकालोगे तुम dx की वैल्यू, तो आएगा dt बाई x। आर वेटिंग? तो इसका मतलब दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। तो ध्यान देना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बहुत सिंपल है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं मिलेगा तो आप उसको एज्यूम करेंगे, और जब आप उसको एज्यूम करेंगे तो वह पूरी तरह से नेक्स्ट वेरिएबल टी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूँ बच्चों, जिससे कि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी। जस्ट वेट फॉर ए टाइम। राइट बच्चों, तो हम लोग शुरू कर देते हैं। देखो अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ, और उस एग्जाम्पल को पहले देख लो, उसके बाद फिर हम बात करते हैं आपसे, राइट, कि हाँ सर क्या करना चाहते हैं। एज एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो देखो बच्चा बाड़ी, यदि हम आपसे पूछे इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x, तो तुम्हें क्या समझना है कि यहाँ पे tan इनवर्स x को हम जब कन्वर्ट करेंगे किसी नए वेरिएबल में, तो इसके साथ कुछ और टर्म आएगा, वो आएगा 1 + x² dx dt। तो ये कहीं ना कहीं इसके साथ दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं दिया है, राइट। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा कुछ गड़बड़ है। अब सही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने तरीका बताया कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें क्वेश्चन इज रॉन्ग। नाउ द करेक्ट क्वेश्चन इज e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। ठीक है, अब बच्चों समझ में आ रहा है? क्या तुम्हारे पास फार्मूला है u/v dx का? नहीं है सर, राइट। तो इसे क्या करोगे, जुगाड़.com से। जुगाड़.com में तुम्हें ऐसे टर्म को टी लेट करना होता है जिससे कि dx पूरी तरह से dt में बदल जाए, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लेट tan इनवर्स x को t माना, तो इसका डेरिवेटिव 1/1 + x² dx = dt आया साहब। तो ये जो dx है 1/x² को लेके dt में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब ये जो हमारा क्वेश्चन था बच्चा पार्टी, e टू द पावर t dt हो गया, और e टू द पावर t का इंटीग्रल e टू द पावर t + c होगा, और बाद में आप इसकी वैल्यू रखेंगे e टू द पावर tan इनवर्स x + c, राइट। ये तुम्हारा हो गया साहब आंसर। नहीं समझ पाए? वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे और रख रहा हूँ। देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारे पास। क्या है बच्चा पार्टी? हाँ जी, log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। समझ रहे हो? क्या समझना है तुम्हें? तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें u/v का फॉर्मूला पता है? नहीं पता है, तो ये जुगाड़.com से सॉल्व होगा। इसमें किसी एक ऐसे वेरिएबल को t मानो जो dx को लेके रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा हूँ, यदि मैंने यहाँ पे इफ वी टेक log x = t, देन 1/x dx = what? dt। तो आप देख रहे हो dx किसको लेके रिप्लेस हो रहा है? dx/x के साथ dt हो रहा है। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, ये log x को t माना है t², और dx/x कितना हो गया? dt हो गया। नाउ आंसर व्हाट? t³ / 3 + c, एंड t³ बोले तो log x होल क्यूब बाई 3 + c। दिस इज द वे बच्चा पार्टी। नहीं समझ में आया? वेट, और एग्जांपल देते हैं हम आपको इसमें जान लो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल हम आपको जब देंगे ना, तो ऑलरेडी आपके दिमाग में चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके बच्चा पार्टी, नाउ सी वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। देख लो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे? 1/x + x log x। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपसे कि u/v का फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन जुगाड़.com मतलब बाय सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्शियल से साबित हो जाते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बाई x कॉमन कर रहा हूँ, तो 1 + log x हो गया, राइट है, और dx हो गया। अब यहाँ पे t आपको ऐसे लेट करना है कि जिससे आपको dx विथ x के साथ रिप्लेस हो जाए। तो क्या लेट करोगे आप? लेट 1 +
लॉग एक्स को टी मान लिया, राइट है। तो 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का बताओ 1/x, डी एक्स कितना हो गया, डी टी हो गया। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर 1 को क्यों लिया। देखो 1 को लेने से फ़ायदा क्या है हमारा ना, यदि हम 1 ना भी एज्यूम करें तो भी हमारा काम बन जाएगा, बट यदि आपके साथ वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट फ्री पड़ा हुआ है तो उसको भी आप एज्यूम कर लो, राइट। अब नाउ सी क्या मिला आपको बच्चा पार्टी, अब देख रहे हो जो आपका 1 प्लस लॉग एक्स को टी माना वह रिप्लेस किसको कर रहा है, वह रिप्लेस कर रहा है पूरा डी एक्स बाई एक्स को, राइट है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे 1 अपनी जगह पे था, राइट, और आपने इसको क्या एज्यूम किया है टी, तो टी हो गया, बचा हुआ टर्म किस में हो गया, डी टी में, राइट। समझ पा रहे हो, बचा हुआ टर्म क्या हो गया, डी टी में। एक इसका फॉर्मूला है सर जी लॉग टी का, लॉग टी प्लस सी, तो इसका आंसर हो गया लॉग और टी की वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, दिस इज बच्चा पार्टी आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर भी तुम लोग चेक करते रहना। नाउ सी वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बेहतर बन जाए। बच्चों ये देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब बच्चा बड़ी देख रहे हो, अभी इसका जो सोल्यूशन है ना कई तरीके से जाएंगे, ऑप्शन 1 से भी बनेंगे, ऑप्शन 2 से भी बनेंगे, राइट है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 से भी बनेंगे, और तीनों प्रोसेस से डिफरेंट आंसर आने वाला है। देखो मैं सबसे पहले एक ऑप्शन यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा जुगाड़.com। आपको पता है क्या आपके पास u इंटू बी का फार्मूला है, नहीं है, राइट है साहब। तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल 1/2 किया, 2 साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी कर दिया, राइट, और डी एक्स भी है यहाँ पे। अब बच्चा बड़ी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा ए एक्स प्लस बी, राइट है, डी एक्स हो गया साइन 2 थीटा। अब बताओ क्या होता है, -1/2 तो होगा, साइन थीटा का इंटीग्रल कितना, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा मतलब 2 ए एक्स प्लस बी, राइट है, और ये लीनियर टर्म है बच्चा, अपॉन में डेरिवेटिव करेगा तो 2 इज कांस्टेंट, ए इज अगेन कांस्टेंट, एक्स का 1 एंड बी का 0, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, राइट। अच्छा ऑप्शन नंबर 1 डन हो गया बच्चा बॉडी। ऑप्शन नंबर 2 देख लो क्या है, यहाँ पे यदि बाई सब्स्टिट्यूशन लगाई, ये बाई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, मैंने इसको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर ली। बाई सब्स्टिट्यूशन क्या, बाई सब्स्टिट्यूशन में मैं साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान रहा हूँ, राइट। तो अब इसका डेरिवेटिव बताओ, साइन ए एक्स प्लस बी कितना हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी। तुम्हें बच्चा पार्टी ये देखना है कि जब आप साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान रहे हो, राइट क्वेश्चन, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, राइट है। जैसे ही आप इसको टी मान रहे हो तो आप ये देखो कि किसको लेके रिप्लेस हो रहा है। वेन वी आर लेटिंग साइन ए एक्स प्लस बी को टी लिया, जब आपने इसको टी लिया तो ये रिप्लेस कर रहा है किसको, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स डी टी को। तो ये हमारा पूरी तरह से डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन कन्वर्टेड, दिस इज टी एंड दिस इज व्हाट, हाँ जी डी टी, राइट है ना। देख लो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को माना। अब हमारे बच्चे यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, श्योर गड़बड़ी हो रही है, पूछो क्या गड़बड़ी हो रही है कि सर आपने फर्दर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव नहीं निकाला, राइट है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा, तो ये डी टी बाई ए हो जाएगा, राइट। नहीं समझ पा रहे, ठीक है, टी डी टी बाई ए हो गया, राइट है। तो ये देखो 1/a और ये टी और डी टी हो गया 1/a और दिस इज व्हाट टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली यू कैन एज्यूम व्हाट, आप कॉस ए एक्स प्लस बी को भी बच्चा पार्टी टी मान सकते हो, है ना। जब आप इसको टी मान सकते हो तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू वॉट ए डी एक्स इक्वल टू कितना, डी टी, है ना। तो तुम्हें देखो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, माइनस डी टी बाई वॉट ए। फिर समझ में आ गया, तुमने किसको एज्यूम किया, इसको एज्यूम किया, और एक किसको रिप्लेस लेके जा रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है किससे, माइनस डी टी बाई ए, राइट है। तो आप समझ रहे हो यहाँ से भी आंसर क्या मिलने वाला है, यहाँ से भी तुम्हें आंसर डिफरेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो इट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट
अबाउट इंटीग्रेशन द मेथड इज बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब चलो देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को अब उठाते हैं ना, ताकि चीज़ें तुम्हें और समझ में आ जानी चाहिए। राइट बच्चा पढ़ी नाउ सी। देखो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। डी डी एक्स ऑफ बच्चों रूट एक्स कितना होता है? राइट है साहब, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा क्या होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1/2 रूट एक्स डी एक्स कितना? हाँ जी, रूट एक्स प्लस सी। याद रखना, एकदम याद रखना। राइट है, या सिंपली 1/√x डी एक्स इजकल टू 2 रूट एक्स प्लस सी। एकदम इसको अच्छे से याद रखना, नहीं तो पता है क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा ना। क्या करोगे तुम, इसको तुम पहले ऐसे ही लिखोगे x⁻⁻² डी एक्स, फिर क्या करोगे तुम, x⁻⁻² प्लस 1 करोगे, नीचे भी -1/2 प्लस 1 करोगे प्लस सी करोगे, फिर क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, x के पावर है ना 1/2, फिर नीचे भी आएगा 1/2 प्लस सी, फिर तुम लिखोगे 2 रूट एक्स प्लस सी। और इतने स्टेप तुम बार बार लिखोगे। तो अभी आज से हम लोग क्या समझ लिए कि इंटीग्रल ऑफ 1/√x कितना इतना। हाँ, लेकिन अब यदि आगे पास रूट एक्स डी एक्स आ गया तो तब कंफ्यूज मत करना। राइट है, तब तुम्हें सिंपल क्या हो जाएगा, x⁻1/2 डी एक्स, आई मीन x⁻1/2 प्लस 1 x⁻n वाला फार्मूला, एंड 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा पढ़े। तो अभी जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, वह क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1/x माइनस √x एंड डी एक्स। राइट, अच्छा क्या करने वाला हूँ मैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो अभी मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा, एक लाइन इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे। यहाँ से रूट एक्स कॉमन कर लूँगा और अंदर क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस 1। हाँ या ना, अब वाली बात समझ पा रहे हैं, रूट एक्स माइनस 1। राइट, रूट एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, ये तो ये रूट एक्स माइनस 1 हो गया। राइट, अब बच्चा पढ़े, नाउ टेल मी, किसको लेट करोगे आप, किसी को भी लेट कर लो, रूट एक्स को टी मान लो, लेकिन रिमेंबर यदि वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट फ्री है तो उसको भी टी लेट करो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब बताओ इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इसको डू व्हाट, टी है ना, क्या हो जाएगा, डी टी। राइट, अब आप देखो बच्चों, नाउ सी, ये जो तुम्हारा रूट डी एक्स है वो किसको लेके जा रहा है, वो 1/2 रूट एक्स को लेके जा रहा है। राइट है, तो तुम्हारे पास 1/2 रूट एक्स तो है ही नहीं, कि रूट एक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई रूट एक्स इजकल टू वाट, 2 dt हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन था बच्चा पार्टी, उसका आंसर देख लो, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से देखना, रूट एक्स माइनस 1 को टी माना है आपने, तो 1/t हो गया, और ये जो डी एक्स है ना, डी एक्स अपॉन रूट एक्स, उसकी वैल्यू 2 dt है, तो आप यहाँ पे 2 dt लिख दो, और ये हो गया 2 बाहर, ये log t प्लस सी। राइट, तो 2 log t बोले तो बच्चा पड़ी, और जी रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। नहीं समझ में आया, आना चाहिए बच्चों, समझ में आना चाहिए। राइट है, क्योंकि समझोगे नहीं तो फिर बेमज़ा हो जाएगा पूरा टॉपिक। तो देखो चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ रही होंगी अकॉर्डिंग टू मी। अब हम आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको और बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। सी, अब बच्चा पढ़े, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 to 17। ठीक है, मैं 1 to 17 की बात कर रहा हूँ। 1 to 17 में मैंने काफ़ी क्वेश्चन देख लिया, जैसे मुझे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे जिसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। मैंने 2 कर लिया, 3 कर लिया, 5 कर लिया। राइट, 5 के बाद हमने 10 भी कर लिया। राइट, अब 10 के बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वह है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 11, राइट। ये है तुम्हारे पास इंटीग्रल ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है बच्चा? देखो मैं हर बार एक ही बात लिख रहा हूँ, क्या आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ u बाई v dx है? नहीं है, और यहाँ पे काट भी रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यदि कोई फार्मूला डेरिवेटिव की तरह u बाई वी का होता तो मैं सीधे u बाई वी अप्लाई कर देता, बट कोई फार्मूला नहीं है। इसका मतलब तुम्हें सोचना होगा कैसे इसको सॉल्व करें। अभी यहाँ पे देख रहे हो कि ऊपर x है, नीचे अपॉन में रूट एक्स प्लस 4 है, तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रल ऐसा नहीं है कि हम मतलब भगवान बन के बैठे हैं, देखें और तुरंत सॉल्व कर दिए, मतलब जादू की छप्पी थोड़ी है। इंटीग्रल बोलता है कि क्वेश्चन को देखने के बाद इमेजिन करो और जो भी कंसेप्ट माइंड में क्लिक कर रहा है उसको एज्यूम करो और ट्राई टू सॉल्व करो। आ गया तो इट्स ओके, नहीं आया तो वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि अब आपको एक समझ में आ गया कि ऐसे तो नहीं बनने वाला है, मतलब उससे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा कि दिस प्रोसेस इज नॉट वैलिड या नॉट अलाउड फॉर दैट क्वेश्चन। तो फिर दूसरा प्रोसेस एज्यूम करो। अभी देखो मैं जो अपनी बात बोल रहा हूँ मैं उसको समझा रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि मैं x प्लस 4 को t मान लूँगा, सिंपल, ठीक है। x प्लस 4 को क्या मान लिया? एज्यूम कर लिया t, राइट है। लेट x प्लस 4t हो गया। तो नाउ टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ x dx हो जाएगा 4 का 0, ये dt हो गया। तो अभी ये जो x है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? dx तो समझ में आ गया, dx क्या समझ में आ गया कि सर dt हो गया, और ये भी समझ में आ गया क्या हो गया सर t हो गया। तो अभी आप समझ रहे हो कि पूरा इंटीग्रल तुम्हारा t में कन्वर्ट हो रहा है, राइट है। ये dx किस में गया? dt में। ये x प्लस 4 किस में गया? t में। बट ये x कहाँ जा रहा है साहब? क्वेश्चन मार्क्स है, तो ये तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे कर लोगे? हाँ जी, t-4 कर लेंगे। अब आपका पूरा का पूरा इंटीग्रल t में कन्वर्ट हो गया। मैं लिख रहा हूँ यहाँ इस x के जगह पे लिख रहा हूँ t-4, राइट। अभी x प्लस 4 को t माना तो इसे मैं लिख रहा हूँ रूट t, और dx की जगह पे dt हो गया, राइट। वेरिएबल भी कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप सेपरेट कर लो प्रीवियस टॉपिक की तरह, t अपॉन रूट t माइनस 4 अपॉन रूट t एंड dt। क्लियर है? अभी ये बताओ क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो गई, रूट t dt बचेगा सर, यहाँ पे भी dt है, और -4 कैंसिल होके बाहर हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से। ये हो जाएगा dt अपॉन रूट t हो जाएगा, राइट। तो अभी बताओ इसका कितना? इसका हो जाएगा 1/2 प्लस 1, नीचे भी कितना 1/2 प्लस 1 -4। और मैंने आपसे अभी बोला कि बच्चों याद करो क्या, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना 2 रूट एक्स, क्योंकि बार बार इसको x के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 करके रखना बेवकूफ़ों वाला काम होगा। लिखें क्या लिखें बताओ? 2 रूट टी प्लस सी, राइट। अभी ये क्या हो गया बच्चा? 1/2 प्लस 1 आई मीन 3/2 पड़ेगा 2/3 टी के पावर व्हाट 3/2, राइट है, -8 और रूट टी। तो ठीक है बच्चा, वैल्यू में रखो। हाँ जी, 2/3 टी कितना बच्चा पड़ी? टी बोले तो x प्लस 4 और ऊपर होल के पावर 3/2 8, टी बोले तो x प्लस 4, राइट है। और यहाँ पे भी प्लस सी है, यहाँ पे भी प्लस सी। अब बताओ मुझे क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि हाँ इंटीग्रल बहुत बड़ा तीर है, इसको हम मार नहीं पाएंगे, और मारेंगे तो लगेगा नहीं। आर यू गेटिंग? इंटीग्रल का तीर बच्चा चलाना बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? थोड़ा फार्मूला को माइंड में सेट करो और ये समझो कि किसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। u by v कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड हेयर, u इंटू v कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड हेयर। इट मीन्स इट विल बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल, बाय पार्ट्स। इन तीनों के थ्रू ही ये सॉल्व होंगे बच्चों। और अभी फिलहाल आप पहला जो एफर्ट मार रहे हो किस पे कर रहे हो? बाय सब्स्टिट्यूशन पे, राइट। इसके बाद ऐसे ही तुम्हें क्या मिलेंगे? बाय पार्शियल मिलेंगे। इसके बाद क्या मिलेगा? बाय पार्ट्स मिलेंगे। तो सोचो कि कितना चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और फिर आप कंफ्यूज होना शुरू कर जाओगे, अरे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यू आर नॉट गोइंग टू बी कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक डिफरेंस समझते हुए चलना है, और मैं यहाँ पे बेसिक डिफरेंस को ही समझा रहा हूँ, राइट है। तो ठीक है बच्चा पढ़ी। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहेगा, राइट है। यार क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, फिर 12 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो यार। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 13 बच्चा है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब होल टू द पावर 3, राइट। अच्छा बच्चा, यही आपका डेरिवेटिव में होता तो बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब होल स्क्वायर। तो क्या आप सोचते हैं, आप अटैक करते हैं किस पे, u बाई वी पे। यहाँ पे कोई u बाई वी नहीं है, आपको सोचना है, क्या सोचना है, किसको एज्यूम करें कि dx हमारा रिप्लेस हो। तो देखो यहाँ पे क्या गया, नीचे साफ साफ लिखा हुआ है यदि 2 प्लस 3x क्यूब को हम t एज्यूम करते हैं तो 2 का डेरिवेटिव 0, 3 तो ऑलरेडी है, फिर से 3 आएगा, एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स इक्वल टू वॉट, डी टी, राइट। अब हम लोग जो डी टी बाई डी एक्स लिखते थे वो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डी एक्स इक्वल टू डी टी, यही देखना है, राइट। तो क्या मिला तुम्हें, 9x² डी एक्स की वैल्यू डी टी। तो अब तुम बताओ कि ये डी एक्स किसको लेके जा रहा है मार्केट से, एक्स स्क्वायर को। तो क्या मार्केट में एक्स स्क्वायर है, हाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होता तो सोचना पड़ता। तो चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स को लेके जाएगा तो क्या दे के जाएगा, डी टी बाई 9 देगा। नाउ सी इन योर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये तो दे दिया डी टी बाई 9 करेक्ट है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या टी, राइट है, क्योंकि आपने पूरा टर्म को क्या माना है, टी, ठीक है, और उसके ऊपर भी पावर लगा है 3, राइट। अब बताओ टी के पावर -3 ऊपर जाएगा, +1 अपॉन -3 +1 प्लस सी वट, ये हो जाएगा -1/2 बच्चा, टी नीचे आएगा, पावर 2 प्लस सी हो जाएगा, आर एम गेटिंग, -3 + 1 2 होता है। अब वैल्यू आप पुट कर सकते हो -1/2 और टी की वैल्यू बच्चा पार्टी, टी की वैल्यू 2 प्लस 3x³ और उसके बाद होल स्क्वायर प्लस सी, दैट्स ऑल, राइट है बच्चा, समझ पा रहे हो। देखो मैं आंसर नहीं चेक कर रहा हूँ, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस आंसर को चेक करना। अच्छा चलो, अभी मैंने क्या बोला, अब हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 ला रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में है बच्चा पार्टी जी, इंटीग्रल ऑफ, हाँ, x³ -1 होल टू द पावर 1/3 x टू द पावर 5 dx, राइट है। यार बच्चों, क्या आपके पास है कोई फार्मूला u इंटू बी डी एक्स का डायरेक्ट, नहीं है, सीधे बोलना नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मेरी तरह बोलोगे, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल, बाय पार्ट्स, राइट है। देखो यहाँ पे u इंटू बी वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं, एक को u मानता दूसरे को b मानता, काम होता, बट है नहीं मेरे पास। अब आपको इसको jugaad.com से सॉल्व करना होगा। देखो सिंपल सी बात है कि मेरे पास ऑप्शन है, यदि x³ -1 को t मानूंगा तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे मेरे को, 3x² dx की वैल्यू dt मिलेगी, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है साहब। और यदि मैंने x टू दी पावर 5 को t माना तो क्या मिलने वाला है, 5x टू दी पावर 4 dx क्या मिलेगा, dt मिलेगा। ये भी दोनों डायरेक्ट दिख नहीं रहे, नहीं समझ में आया। मैं अपनी बात को फिर से तुम्हारे सामने रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, उसको एकदम ध्यान से सुनो, राइट। मैंने क्या बोला, आई हैव ऑप्शन, मैं इसमें जाके टी एज्यूम करूँ तो मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे चलो, सी बाई रेड कलर, सी है, मैं x³ -1 को टी एज्यूम करूँ तो 3x² dx मिलेगा dt, जो कि इस पूरे मार्केट में मेरे को नहीं दिख रहा है, राइट। या अब हम x टू दी पावर 5 को t माने तो क्या मिलेगा, 5x टू दी पावर 4 dx इक्वल टू dt मिलेगा, ये भी इस पूरे मार्केट में मेरे को नहीं दिखा, राइट है। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। नाउ सी ब्रेक कर रहा हूँ अब, x³ -1 1/3 और ये बच्चा पार्टी x³ और ये बच्चा पार्टी x² dx। अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा कि यस, ये dx x² के साथ रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये वाला सही है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट x³ -1 को t मान लिया तो यहाँ पे 3x² dx की वैल्यू कितनी मिल गई, dt मिल गई। नाउ x² रिप्लेस हो रहा है तो x² dx कितना हो गया, dt/3। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, x³ -1 कितना बच्चा, t है, तो t टू द पावर व्हाट 1/3। इसके बाद तुम्हारे पास x³ है, राइट। अब तुम्हें x³ समझना पड़ेगा, तो x³ यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, x³ की वैल्यू मिल जाएगी t + 1, राइट है।
अब यहाँ पे लिखो तुम t प्लस 1। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, डी टी बाई 3 है, राइट है। ये कांस्टेंट है बच्चा, बाहर निकाल लो, और ये इंटीग्रल का साइन है, ये आराम से मल्टीप्लाई कर लो। टी के पावर 1 बाई टी टू द पावर 1 बाई 3 एंड टी बेस सेम है, पावर एड होगा कितना, 4 बाई 3, तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट टी टू द पावर 4 बाई 3 प्लस टी टू द पावर 1 बाई 3 एंड डी टी, राइट है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो बच्चा पार्टी, है ना, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 एज इट इज़ जी, टी 4 बाई 3 प्लस 1 अपॉन 4 बाई 3 प्लस 1, टी 1 बाई 3 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 3 प्लस 1, राइट, प्लस सी। अभी आप बताओ 1 बाई 3 है तो ये 1 बाई 3 यहाँ पे रहेगा, क्या हो जाएगा अंदर, 3 बाई 7 टी टू दी पावर वाट 4 3 7 बाई 3 ऐड कर लोगे ना, प्लस वाट, फिर देखो 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना, 4 बाई 3 4 बाई 3 टी टू दी पावर 4 बाई 3, राइट है। ये सॉरी यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा और ये 4 नीचे आएगा। बस अब टी की वैल्यू पुट कर लेना, क्या होगी टी की वैल्यू, ये वाली, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए, राइट है। और यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो यार नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरा कोशिश पूरा जारी रहेगा और बस आपको ऑनेस्टी के साथ वर्क हार्ड करना है, हार्ड वर्क करना है, राइट है। तो चलो ठीक है, अभी हम लोग का टाइम भी नियर अबाउट कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि अब हमने जो क्लासेस चल रही हुआ 30-40 मिनट का क्लास ही है। तो चलो बच्चा पार्टी, कुछ क्वेश्चन हम और ले लेते हैं मार्केट से, राइट है। अच्छा अभी देखो छोटे छोटे क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 आ गया जी, है ना। इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x प्लस 3 dx, बताओ, सिंपल, मन में x लीनियरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई टू द पावर वाट 2x प्लस 3 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2 और 3 का कितना, 0 प्लस c, ये तुम्हारा आंसर हो गया। सिंपल बच्चा पार्टी, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। 17 में देख लो बच्चा पार्टी, 17 इज वॉट, x अपॉन ई टू द पावर x स्क्वायर, राइट है, ई टू द पावर x स्क्वायर, है ना। चलो देखो, ई टू द पावर x स्क्वायर डी एक्स, बच्चा यू बाई वी तो है नहीं, अब समझ में आ रहा होगा तुम्हें। यदि हम लोग x स्क्वायर को t एज्यूम कर लें तो क्या मिलेगा, 2x dx क्या मिलेगा, dt। सोचो dx किसको लेके जा रहा है, मार्केट में x है तो वहाँ है, तो यहाँ से x dx की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी, dt बाई 2, राइट है। तो चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 बाई 2 मतलब dt बाई 2 हो गया, ये x dx हो गया dt, और नीचे कितना बताओ, e के पावर t, राइट है, e टू द पावर t ना, उसी 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी एंड dt, राइट है। अब बताओ 1 बाई 2 ई टू द पावर माइनस टी अपॉन किसका, डेरिवेटिव ऑफ माइनस टी, तो -1 प्लस सी हो जाएगा, राइट है। आगे देखो -1 अपॉन 2 ई टू द पावर वाट 1 अपॉन करके पॉजिटिव कर देंगे, प्लस सी हो जाएगा, -1 अपॉन टी, ई का वैल्यू रख देते हैं, ई टू द पावर वाट टी की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलो ठीक है, आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं। तो ये था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आपने समझने की पूरी कोशिश की होगी, आई होप कि आप समझ भी रहे होंगे। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, आपको मैं फिर से एक होमवर्क दे रहा हूँ और एक चीज़ और सजेस्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पूरे फार्मूले ध्यान से पढ़ने हैं जितने भी मैंने बताए हैं, और बेसिक डिफरेंस को रिलेट करो, किसको इंटीग्रेट कर सकते हो किसको नहीं कर सकते हो, राइट। अब देखो जो मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द फार्मूले थे, इंटीग्रल ऑफ tan x, इंटीग्रल ऑफ cot x, इंटीग्रल ऑफ sec x एंड इंटीग्रल ऑफ cosec x, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझना ही होगा सर। यदि आप यहाँ पे मिस कर जाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम होगी, बट डोंट वरी, अभी आगे पास बहुत टाइम है, आज से लगो और इंटीग्रल को कंप्लीट करके रखो, ठीक है बच्चों। चलो नाउ इन दिस वे माय क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।